टेंशन की बात नहीं है मामा। बहुत जगह अप्लाई किया है मैंने, मिल जाएगी नौकरी। चले? मामा, मुझे दी के साथ अकेले में बात करनी है। तू चल अंदर। पर अम्मू इस वक्त ये जरूरी है। मामा मेरी बात तो सुनो। मामा, किसका आइडिया था ये? सब कुछ आज ही उगल दिया। जरूर तूने कहा होगा। हाँ हाँ, सारे बुरे काम मैं ही तो करती हूँ। मैंने भी नहीं बताया। मैं तो दी से कह रही थी मामा शादी से लौटा है फिर बताएंगे। कि रोहिणी से ही नहीं रहा जा रहा था ना? लाख मना किया था। अभी मत बताओ। हो गई अब पूजा गणपति की। मामा मैंने बताया नहीं आपको, ये सोच के कि टेंशन करोगे आप। मैंने अप्लाई किया है बहुत जगह में। बात वो नहीं है मीठी, बात वो नहीं है। मुझे टेंशन हो रही है ये सोच के कि मैं जानती हूँ कि तुझ जैसी जिम्मेदार लड़की बेवजह नौकरी छोड़ ही नहीं सकती। तेरी नौकरी हम सबके लिए कितनी जरूरी है, ये बात तो हम सबसे ज्यादा अच्छी तरह से तू जानती है, मुझे पता है। फिर ऐसे क्या हुआ होगा जो तू मुझे नहीं कह सकी, जबकि आज तक हमने सारी मुश्किलों का सामना एक साथ किया है ना? तो अकेली क्यों सहती रही बेटा? मैं तुझे इतनी पराई लगने लगी हूँ? हाँ देख, मुझे नौकरी की कोई फिक्र नहीं है। मुझे पता है आज नहीं तो कल मिल ही जाएगी। पर अगर वहां तेरे साथ कुछ गलत हुआ हो, अन्याय हुआ हो तुझ पर, तो वो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। मुझे पता वहां क्या हुआ। मामा। राधा, राधा। अम्मू मुझे बताइए, आप ही का घर है, मैं आपको ऐसे कैसे कह सकती हूँ? पर शायद मेरी मीठी मुझसे अकेले में बात करना चाहती है, वो आपके सामने कुछ कह नहीं पाएगी। बुरा मत मानिए, कुछ देर के लिए हमें अकेला छोड़ दीजिए। मैं सिर्फ ये कहने आई थी कि हर बात को उतनी तवज्जो दे जितनी देनी चाहिए। मैं तेरे और तेरी बेटी के बीच में दखल देने नहीं आई। इसे मैंने ही कहा था कि ये बात तुझे ना बताए, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तू अपनी बेटी की बात को समझ। आपको भी पता था ये सब? तो आप ही बता दीजिए मुझे, ऐसी क्या बात हुई बुटीक में जो मेरी बेटी मुझसे नहीं कह पाई और आपसे कह दिया? बुटीक में कुछ नहीं हुआ, किसी ने इसे नहीं निकाला, इसने खुद नौकरी छोड़ी है। पर क्यों? मामा वो मैंने आपसे पूछा था ना, कौन सी जिम्मेदारी ज्यादा जरूरी है, काम के लिए या रिश्तों के लिए? आपने कहा कि आपके सामने कभी ऐसी प्रॉब्लम ही नहीं आई। तो रिश्तों ने कौन सी पाबंदी लगाई तू पर जो तुझे नौकरी छोड़नी पड़ी बेटा? ये कंपटीशन में हिस्सा लेना चाहती थी। कंपटीशन में? रेवती जी छुट्टी नहीं दे रही थी मामा। समझ में नहीं आ रहा है। गणपति बप्पा की जय जयकार बोल राधा कि उन्होंने तुझे ऐसी बेटियां दी हैं। हाँ पर मेरे समझ में नहीं आ रहा है अम्मू, मुझसे इससे तेरे खाली हाथ देखे नहीं गए। कंगन? कोई बात नहीं मामा, कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे फर्क पड़ता है मीठी। मीठी तुमने ये कैसे कर सकती है मीठी तू? ये तो तेरी करियर की शुरुआत है, इतना सब कुछ अच्छा जा रहा था और तूने मेरे कंगन के लिए तुझे पता है मैंने दुनिया भर की गलत चीजें सोची और इससे ज्यादा बेवकूफी वाली बात मैंने नहीं सुनी। तुमने इन कंगन के लिए नौकरी छोड़ दी। हे भगवान। कोई बात नहीं, थोड़ी देर में अभी शांत हो जाएगी। सब ठीक ही हुआ अम्मू।
अच्छा वो मैंने बता दिया, वरना मुझे घुटन होती रहती है अंदर ही अंदर। चल शेखर के यहाँ जाने के लिए देर हो रही है, चल। राधा, मैं तो कपड़े बदल के चल रही हूँ, तू देख ले तुझे क्या करना है। हेलो। हेलो, तुम लोग आ रहे हो ना? क्यों, बड़ी बेताबी हो रही है मुझसे मिलने के लिए मुन्ना भाई? हाँ रागिनी भाई, बढ़ती जा रही है। अरे आप टीवी नहीं देखते ना, इसलिए आप सब्र करना नहीं जानते। अरे थोड़ा ब्रेक लगाओ, यहाँ पर महाभारत छिड़ गई है। पहले यहाँ की महाभारत खत्म होगी, फिर गणेश जी अपनी महाभारत लिखेंगे। क्या हुआ? अरे पोल खुल गई है, माता श्री को पता चल गया कि दी ने नौकरी छोड़ दी है। शेखर भैया का? हाँ। उनसे कह दे मुश्किल है, मामा जाने से मना कर रही है। सुना, राई का पहाड़ क्या बोल रही है? तुम टेंशन मत लो, तुम नहीं हो, मैं हूं ना, मैं सब संभाल लूंगी। ओके बाय। मुझे ही मम्मा से बात करनी पड़ेगी। ऐसे कंगन मांगे थे मैंने कि बच्चे को अपनी नौकरी छोड़नी पड़ी। अरे मैं मरी जा रही थी क्या कंगन पहने बगैर? क्या मालाश्री, इतनी सिंपल सी बात पे क्यों रायता फैला रहे हो? मैंने रायता फैलाया? हाँ, नौकरी छोड़ी उसने, वो रायता फैलाना नहीं हुआ? अगर मेरी बात मानो तो उसने रायता फैलाया नहीं, उसने रायता समेटने की कोशिश की है। अरे आप कंगन गिरवी रखा है, रायता बना के नहीं बना, फिर आप खाली हाथ कैसे जाओगे? हाँ, रायता फैल गया। अरे तो मेरे हाथ खाली रहते ना तो रहने देती, मुझे सिखा रही है। एक बात होती है एहसास की, ख्वाहिश की, और दूसरी होती है मजबूरी की। इंसान पहले मजबूरी देखता है और फिर जाके अपनी ख्वाहिश पूरी करता है। ये नहीं कि माँ के कंगन छुड़ा लाए उसे खुश करने के लिए, और ये तो सोचा ही नहीं कि उसी की वजह से उसका सुकून छिन जाए। मेरी बात मानो, हमें तुरंत डॉक्टर के पास चलना चाहिए, आपका बीपी बढ़े जा रहा है। अरे कुछ नहीं बढ़ा मेरा बीपी, और अगर बढ़ता है तो बढ़ने दे। वैसे भी मैं इतने खुशी के मौके पर अपना फूला हुआ मुंह लेकर नहीं जाना चाहती। तुम लोगों को जाना है तो जाओ। तो आप नहीं चलोगे? सही कहा था आपने, दुनिया में डॉक्टर जैसा तो कोई है ही नहीं। इनफैक्ट हमने जब नहीं बुलाया तभी भी वो हमेशा हमारे लिए खड़े रहे। हमें आज तक उनकी प्रॉब्लम्स के बारे में नहीं पता है। सही में वो स्पेशल है। अपने दुख के आगे, अपनी परेशानी के आगे आपको उनकी खुशी नहीं दिखाई दे रही। अरे कितने अरमान से बुलाया उन्होंने। ठीक है, तो मैं एक काम करती हूँ, मैं उनको फोन करके बोल देती हूँ कि आपको हम बेटा मानते हैं, पर आप असली बेटे थोड़ी है कि हम हमारी सारी परेशानियां भूल के आपके गणपति में आएंगे। ठीक है? रुक, सही कह रही है तू। इस सब में बेचारे शेखर का क्या दोष? गणेश जी के पूजन में क्यों विघ्न डालूं मैं? चलते हैं। ये तूने अच्छा नहीं किया। मत रो। कहाँ रह गए सब? चलिए। सुबह का भूला अगर शाम को घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। मैं कुछ नहीं भूली हूँ अम्मू, भूली तो वो है अकल। वैसे भी ये मुहावरा यहाँ पर बिल्कुल लागू नहीं होता। चलिए अब चलिए। अरे मैं नहीं जा पाऊंगी। क्यों? तूफान मचा रखा है। अब किसने तूफान मचा दिया? मुश्किल से तो राधा को चुप कराया है। अरे अम्मू मेरे पेट ने, मुझे फुलझड़ी लगी है दस्त की। कोई बात नहीं, तू एक काम कर,
तू केला खा या फिर दालचीनी है ना घर में, वो पीस कर दूध में गर्म कर, और दूध जब 1 चम्मच से आधा चम्मच बन जाए ना उबल कर, तब उसे चाट लेना, ठीक हो जाएगी तू। आप मेरी तरफ से ना माफी मांग लेना, मैं कल जाके दर्शन करूंगी। मुंह को आराम दे तो पेट को भी चैन मिलेगा। इतनी बार कहा है मिर्ची कम खाया कर, कम खाया कर। मान जाएगी तो इज्जत कम हो जाएगी ना महारानी की। अकेली रह लेगी ना, घबराहट हो तो फोन कर लेना। नहीं, तुम जाओ। पक्का? हाँ, तुम लोग जाओ। चलो फिर, देर हो रही है। हाँ क्यों रही है, टैक्सी ला जाके। बहुत खराब सड़कें हैं वहाँ की, मैं नहीं गाड़ी चलाऊंगी। टैक्सी क्यों, फेरी से जाएंगे, जल्दी पहुंचेंगे। फेरी? फेरी और अम्मू, आहा, तू अंदर जाके सोना। पानी से डरती है अम्मू। क्या करे अम्मू आप? मैं तो नहीं जा सकती फेरी से, मैं कभी समुंदर के जहाज में नहीं बैठी। तो आप चलिए ना, हम हैं तो सही साथ में। ददिया चलिए ना, वैसे भी देर हो गई है। अरे मुझे उल्टी हो जाएगी फिर। ठीक है, मैं आती हूँ आपके साथ टैक्सी में, ये दोनों चली जाएंगी, उनकी बड़ी बहन है ना साथ में। जाओ, हाँ जाओ जाओ। बाय बाय। चल चल जाओ साथ में रहना। पहली बार शेखर ने गणपति में बुलाया है। पहली बार मुझे ये एहसास हो रहा है कि सारी बातें, जो कुछ भी, जितनी भी छोटी बात हो, एक दूसरे को कहने में ही भलाई है। एक बार इन लोगों ने मुझसे कहा होता तो मैं उन्हें ये कभी नहीं करने देती। हमेशा दूसरों के लिए ही करता आया है, आज पहली बार शेखर को अपने लिए कुछ करते देखा है। देखा ही नहीं उन्होंने, मुझे खुशी किसमें मिलेगी? कोशिश तो उसकी तुझे खुश करने की ही थी, पर मेरा बेटा, उसे तो अपनी खुशी के आगे कुछ दिखता ही नहीं। आज के दिन, गणपति के दिन ही गया था अमेरिका, लाख मना किया पर नहीं। तब से गांठ बांध ली मैंने, गणपति ही नहीं मनाया, मनाऊंगी तो बेटे के साथ ही। पर साल गुजरते गए, 3 साल हो गए हैं। हर साल गणपति बेटे की कमी के जख्मों को तो ताजा कर ही देता है, लेकिन इस बार मैंने जख्मों पे दवा लगा ली है, क्योंकि शेखर ने पहली बार मुझसे कुछ मांगा है। तो मैं कैसे अपनी जिद पे अड़ी रहती? देख दी, बात तो है सही। अरे मम्मा को बुरा लगना था लाजमी, जल्दबाजी में शायद हमने ही गलती कर दी। पहली बार फेरी पर चढ़कर मजा आया ना, कितना सुंदर था। काश मामा भी देख पाती। जैसे ही कुछ ठीक होने लगता है ना कुछ गड़बड़ जरूर हो जाती है। दी, गणेश जी पर श्रद्धा रख, देखना वो खाली हाथ नहीं रखेंगे। बिलीव कि रोहिणी ये नौकरी छोड़ देगी, वो भी फैशन शो की इतनी बड़ी सक्सेस के बाद। यू मीन कि गुलमोहर की सक्सेस के बाद, राइट? या राइट। और पता है, हर मैगजीन में इसी फैशन शो के चर्चे चल रहे हैं। हाँ, और मुझे ये भी पता है कि उन मैगजीन्स में हमारी बेचारी रोहिणी के चर्चे कहीं भी नहीं। लेकिन बात बताओ, रोहिणी ये नौकरी क्यों छोड़ी? एक कंपटीशन के लिए जो वो जीत भी गई, और पता है उसकी प्राइज मनी क्या थी? क्या थी? 1 लाख रुपीस। ये बताओ, ये सामान वो लेने आएगी या हम उसके घर जाएंगे? मगर मुझे लगता है वो मैम से नौकरी मांगने जरूर आएगी। Well, sweetheart, I feel the opposite. मुझे लगता है कि रेवती को उसकी ज्यादा जरूरत है।
Okay, so we were agreed upon. Thank you. Very impressive work. There is a great individuality to it. रेवती, किसी क्लाइंट को ऐसा हमारे यहाँ पहले कहते नहीं सुना ना। पर ये लोग ऐसे ही हैं, खूब खुल के तारीफ करते हैं। पता है, इन्हें तुम्हारा इस सीजन का कलेक्शन बहुत ज्यादा पसंद आया है। So when can I meet the designer? अरे हाँ, वो मैं तो बताना ही भूल गई थी। ये लोग चाहते हैं उस सफेद ड्रेस के डिजाइनर से मिलना। वैसे वो डिजाइन किसने किया है? तुम्हारा मतलब है इट्स नॉट गुलमोहर जिस पर भरोसा किया जा रहा है? कहना क्या चाहती हो अंजलि? जॉर्ज चाहते हैं कि वही उनकी पूरी लाइन डिजाइन करे। Any problem? No, none at all. आ जाओ। देखो रोशन मुंह आने वाली होंगी। मैं 3 तक काउंट करूंगा। जैसे ही मैं कहूँ 1, 2, 3, तुम लोग ये सीधे फूल जो हैं रोशन मुंह के ऊपर बरसाते हैं। ठीक है? जाओ। और भाई लोग, आप लोग तैयार हो? तो फिर कुछ सुनाओ। क्या बात है? बस बस बस, बहुत बढ़िया। हेलो। हाँ रोहिणी, जी हम बस 5 मिनट में पहुंच रहे हैं। तुमने इन्हें कुछ बताया तो नहीं ना? नहीं बताया, लेकिन वो पूजा की थाली। अरे मीरा, पूजा की थाली तैयार हुई? हाँ, सब तैयार है। चलो बढ़िया। कौन था? शेखर। ओह, इसमें ओ करने वाली कौन सी बात है? इसमें चिढ़ने वाली कौन सी बात है? चिढ़ कौन रहा है? किन्नी? टैक्सी से आ रही है। अब पर फूल तो खत्म हो गए अब। फूल पे लिखा है मिलने वाले का नाम। अरे अम्मू आ गई। वो आ गई और फूल नहीं है। तो मुझे आरती की थाली दो। आप लोग बजाइए। तुम्हारा मंदिर। हाँ, शहीद होने की युद्ध भूमि कहो, मुफ्त में तो इलाज करता है। अरे अम्मू, ऐसे डॉक्टर्स कहाँ नसीब होते हैं आजकल। एक जमाना था जब डॉक्टर भगवान समान होता था, आजकल तो बस सब कुछ बिजनेस बन के रह गया है। अरे जी तोड़ मेहनत करने के बाद कोई मुफ्त में सेवा क्यों करे? MBBS की आधी पढ़ाई होती है MBA, फिर भी सरकार MBA के सेक्रेटरी को दुगनी तनख्वाह देती है। तो फिर कोई डॉक्टर नर्सिंग होम क्यों ना खोले? पुण्य कमाने के लिए। अगर सभी ऐसा सोचने लगे तो गरीबों का क्या होगा? क्यों? समझे? अच्छा, गणपति जी की स्थापना कहाँ हुई? अमूल लॉन में। आइए बजाइए।
कितनी सुंदर मूर्ति है ना गणपति जी की। लेकिन गणपति बप्पा थोड़े दुबले नहीं हो गए? आइए आइए। जानती हैं, आज मैंने एक बहुत खास वजह से आप लोगों को यहाँ बुलाया। हमारे हॉस्पिटल में कैंसर रिसर्च सेंटर खोला जा रहा है। अच्छा? जिसका इनॉग्रेशन अम्मू करेगी। मैं? हाँ। ये तुमने बहुत अच्छा किया। तुम्हें मेरी उम्र लग जाए। अरे आंटी आप ऐसे ही अच्छे अच्छे काम करते रहना है। और थोड़ा सा पैसा बनाना भी शुरू कर देना। वो भी हो जाएगा अम्मू। एक मिनट, पहले आंखें बंद और अब चलिए। अब मैं कभी वरुण को मिस नहीं करूंगी। I promise. श्री गणेशाय।
ये नहीं हो सकता। फिर मुझे नहीं लगता कि मैं ये डील करवा पाऊंगी। क्लाइंट ने जब से तुम्हारा फैशन शो देखा है, मैं उन लोगों के साथ हूँ। वो लोग सिर्फ एक ही बात कहे जा रहे हैं, इंस्पायरिंग। अंजलि, तुम्हें अपना कमीशन मिल रहा है ना? प्रॉब्लम क्या है? कमीशन मिलेगा डील होने के बाद। और मैं जानती हूँ, अगर मैंने उनसे कहा कि तुम्हारी डिजाइनर अब यहाँ काम नहीं करती, तो वो लोग तो मुझे बोलेंगे उस डिजाइनर को ढूंढ निकालो। और तुम उसे ढूंढ निकालोगे? रेवती, मैं सिर्फ इतना कह रही हूँ, जॉर्ज ये डील रोहिणी के अलावा नहीं करेगा। उनसे कह दो वो छुट्टी पर है। ठीक है, बाय योर टाइम। आप रोहिणी को दोबारा क्यों नहीं बुला देती मॉम? उसे उसका क्रेडिट दे दो, उसका नाम आने दो। और मॉम, वैसे भी इस वक्त आपको उसकी जरूरत है। थिंक अबाउट इट, थिंक अबाउट इट। 1 करोड़ का प्रोजेक्ट है। I can't let it go. आज आप गणपति पप्पा से जो भी मांगेंगे ना, आपकी सारी मुरादें वो पूरी करें। सच? जो भी मांगूंगी मिल जाएगा? जय हो गणपति पप्पा। हेलो, कोई है? अरे अब दरवाजा खुला है तो कोई ना कोई होगा ही ना घर में। बैठ जाओ, आती हूँ अभी। अल्लाह, अरे आप थे? मैं जाहिल हूँ, कुछ भी बोल गई। मैंने देखा ही नहीं कौन था। आप खड़ी क्यों हैं? आप तशरीफ रखिए ना। अच्छा, आप क्या लेंगी? वो चाय ठंडा या वो अपना रूम टेम्परेचर? नहीं थैंक यू। राधा जी नहीं दिखाई दे रही? जी, वो तो बाहर गई हैं, घर पे नहीं है वो। हाँ, वेरी गुड। रोहिणी को बुलाइए प्लीज। नहीं, वो अपने वो डॉक्टर साहब है ना, सब लोग उनके अस्पताल गए हैं। क्यों, उसकी तबीयत खराब है? अरे अल्लाह खैर करे, ऐसा कुछ नहीं है, सब ठीक है। लेकिन वो गणपति है ना, उसके लिए गए हैं। वैसे क्या कहते हो? कमाल की लग रही है ना दिया? वो जो तुम्हारा दोस्त है ना, वो डॉक्टर, बड़ी बड़ी आंखों वाला। प्रैक्टिस है आपको तो। थैंक यू। कब से देखो घूरे जा रहा है? कौन? डॉक्टर अविनाश। अरे अविनाश को एक्चुअली वो तुम्हें घूर रहा है। ऑब्वियसली वो तो मुझे पता है, पर मैं सिर्फ तुम्हें खुश करने के लिए कह रही थी। अच्छा लगता है ना कोई गर्लफ्रेंड को घूरे पर पास ना आए। एक्चुअली मजाक मैं कर रहा था, वो तुम्हें नहीं रोहिणी को ही घूर रहा था। समझी पागल? क्या करूं, मैं कभी ठीक ही नहीं हो सकती। तुम पागलों के डॉक्टर जो नहीं हो। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं पागलों का इलाज नहीं कर सकता? नीचे देखिए कैसा लग रहा है। बाय अनजानी। I'm sorry, वो पता नहीं आने के लिए हमें यहाँ बुलाने के लिए शुक्रिया। और आपका यहाँ पर आने के लिए शुक्रिया। तो मैं कह रहा था कि अगर See, I did it again. वो क्या है, मेरे नाम में नाश वर्ड छुपा है, इसलिए सब कुछ बिगाड़ देता हूँ।
अविनाश। अंजानी? रोहिणी, तुमने गलत सुना है। नहीं, मैं वो इसके हॉस्पिटल में काम करता हूँ ना, इसलिए चुप रहना पड़ता है। आफ्टर ऑल ही इज माई बॉस, और बॉस हमेशा सही होता है। मैंने ही गलत सुना, अंजानी नहीं, रोहिणी, राइट? नाइस टू मीट यू। सेम या। आपने हमारा स्टेट ऑफ द आर्ट हॉस्पिटल देखा? अच्छा लगा ना? जी। ये उल्लू का पट्टा बहुत शर्माता है, कुछ बताता ही नहीं है। एक्चुअली डैड प्यार से मुझे उल्लू का पट्टा बुलाते थे, और ऐसे भी, है ना? अब भाई उल्लू को उल्लू नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? I think I'm disturbing you. I should leave. अब कह भी दे यार कि डिस्टर्ब नहीं कर रहा हूँ। एक्चुअली तो डिस्टर्ब कर रहा है। Really? Really? चलता हूँ मैं। मैं आती हूँ अभी। हाँ, थैंक यू शेखर भैया, थैंक यू वेरी वेरी मच। अरे क्या बात है, इतने सारे थैंक्स क्यों? ये मुंबई में हमारा पहला गणपति है, और वो भी इतनी अच्छी जगह। बता नहीं सकती मुझे कितना अच्छा लग रहा है। रोहिणी दी के नौकरी को लेकर मम्मा इतनी परेशान थे, मगर यहाँ का जैसे सब कुछ भूल गई हो। एक बात बोलूं? मुंबई आने के बाद हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि आपसे मिलना है। आपको देखकर दुनिया इतनी बुरी नहीं लगती। और हाँ, मैं आपके क्लिनिक हमेशा आने वाली हूँ, आप मना करो तब भी। अरे रुचि, मैं यही तो चाहता हूँ। जानती हूँ यहाँ इतना सारा काम है कि हम सब बांट सकते। पर मुझे कुछ नहीं आता, मैं करूँगी क्या? कमाल कर रही हो रुचि, तुम रोशन अम्मू का इतना ध्यान रखती हुई बात करना क्या? और देखो, जहां तक मिलने का सवाल है, वो तो हमें मिलना ही था, क्योंकि हमें आगे बहुत सारा कुछ करना है। क्यों? और फिर मुझे शहर में राधा आंटी जैसे लोग मिले। जानती हो, ये मेरे लिए सबसे बड़ी उपलब्धि है। राधा आंटी से याद आया कि कहीं वो नजर नहीं आ रही? मैंने भी देखा नहीं, मैं देख कर आती हूँ। One photo, please, sir. अब आराम कीजिए। अरे बाजी, आ गए आप लोग? हाँ। कैसी है? अरे मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आपका नुस्खा तो गजब का निकला। अच्छा मेरी छोड़ो, आपको पता है आपके जाने के बाद तो यहाँ कमाल हो गया। क्या हुआ? अरे कुआं प्यासे के पास खुद चल के आया। तेरा पेट खराब है, मुंह को लकवा तो नहीं मार गया ना? साफ साफ क्यों नहीं बताती क्या हुआ है? अरे अम्मू, वो सिमी गरेवाल है ना, अरे वो हाई फाई सी, अरे वही जो रूम टेम्परेचर का पानी पीती है, वो आई थी। फिर मुआ क्विज शो शुरू हो गया। रेवती? हाँ रेवती। और आपको मालूम है,
बिलीव। तोहफा लेके गई है। उसकी नौकरी बच गई। बधाई हो बाजी। गणपति बप्पा मोरया। दर्शन मात्रे मन कामना पूर्ति जय